रोजित गांव में कांग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवाणी पहुंच चुके हैं और वो परिवार वालों से भी मिले हैं। जिग्नेश, जिस तरीके के हालात आप देख रहे हैं, कितनी सारी मौतें एक ही गांव में हो चुकी है और भी कई मौतें अब लगातार सिलसिला बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस पूरी घटना पे? मैं अहमदाबाद जिले के बगल के बोटाद जिले के रोजित गांव में हूं और यहीं पर कम से कम 12-13 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, ये मौतों का आंकड़ा करीब 40-50 के करीब पहुंच गया है और भी लोग वेंटिलेटर पे हैं। अभी खबर आई कि 2 लोग अहमदाबाद में रास्ते में ले जाते थे, अहमदाबाद सिविल अस्पताल में, वहीं पे उनकी मौत हो गई और सीधा उसके लिए भाजपा की सरकार रिस्पॉन्सिबल है। बुटलेगर, आईपीएस अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट और भाजपा के नेता, इन सब की मिली भगत और सांठ गांठ के चलते ही ये हो रहा है। ये देखिए, मैं आपके कैमरामैन से विनती करूंगा, ये और एक डेड बॉडी यहाँ से जा रही है। तो यही पूरे बोटाद और भावनगर और अहमदाबाद जिले का हाल है। लगातार लोग मरते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जांच के नाम पे एक एसआईटी का गठन किया है। उसमें एक छोटा सा पीएसआई एएसआई रैंक के जो कर्मचारी है उनको सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जो टॉप के ऑफिसर्स है और कमलम तक भाजपा की बड़े बड़े नेताओं तक इसके जो पेमेंट और हफ्ते जाते हैं उनकी जांच नहीं हो रही। 2009 में भी अहमदाबाद में इस प्रकार से एक हुच ट्रेजेडी हुआ था, लट्ठा कांड हुआ था, जिसमें से भी सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन उसमें कुछ लोगों को सस्पेंड कुछ महीनों के लिए किया। वो सारे लोग आज सरकारी नौकरी पे वापस आ गए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से अभी एक शव को यहाँ से लेके जाया गया है और किस तरीके के हालात यहाँ पे। और ऐसे ही हालात में आपको बता रहा हूँ कि हर एक घर में बगल बगल में यहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई और पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया है। जिग्नेश भाई, जिस तरीके के जो हालात आप देख रहे हैं, हर एक घर में किसी की मौत हुई है। सबसे महत्व की बात कि यहाँ के लोगों ने पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट भी की थी। बिल्कुल, रोजित गांव के सरपंच हमारे बीच में मौजूद है, उन्होंने खुद कंप्लेंट किया था। जिला संकलन में उन्होंने इस सवाल को उठाया था, यहाँ के एमएलए ने सवाल को उठाया था, सरपंच ने सवाल उठाया था, आम जनता ने सवाल उठाए थे। बहनें लगातार पुलिस को कहती रही है कि प्लीज ये जो काला कारोबार है शराब का, वो बंद करिए। और हम लोग भी सभी गांधी और सरदार का गुजरात, गांधी और सरदार का गुजरात ये कहते होते हुए, लेकिन पूरे गुजरात के एक एक जिले में, एक एक तहसील में भाजपा की सरकार पिछले 25 सालों से हर एक जिले में शराब बिक रही है। अब तो ड्रग्स का काला कारोबार भी चल रहा है, 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स भी पाया गया। तो गांधी और सरदार के इस गुजरात में क्या हो रहा है? हर कोने में शराब, हर जिले में शराब, हर तहसील में शराब, गांव गांव में शराब, और बावजूद उसके इस प्रकार से लोगों की मौत न हो तब तक कोई जांच भी नहीं, और जांच भी केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे। मैं जो आपके अहमदाबाद का एग्जांपल दे रहा था, वर्ष 2009 में जो लट्ठा कांड हुआ, हुच ट्रेजेडी हुआ, उसमें जो लोग मारे गए, उसकी जांच के दौरान कुछ लोगों को कुछ महीनों के लिए सस्पेंड किया, दोबारा सभी लोगों को वापस ले लिया। मतलब आपकी पार्टी की, भाजपा की कोई गंभीरता ही नहीं। और ये सारे देवी पूजक, ठाकुर, दलित, ये श्रमजीवी वर्गों से आने वाले गरीब वंचित तबकों के लोग हैं। सरपंच लगातार कहते रहे, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सभी मौतों का जिम्मेदार पुलिस और बीजेपी सरकार। बिल्कुल, पुलिस, बुटलेगर और बीजेपी सरकार, तीनों की पूरी एक जो नेक्सस है, उनकी जो मिली भगत है, उसी के कारण ये हुआ है। और इसीलिए मैं डिमांड कर रहा हूँ कि नीलपित राय नाम के यहाँ पे एक बहुत ही ईमानदार अफसर है, वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे और सारे पीड़ित परिवारों को 10 लाख का मुआवजा मिले। लेकिन मुआवजा तो ठीक है, दोबारा इस प्रकार की घटना कभी गुजरात में, देश में कहीं पे ना हो, उसको सुनिश्चित करना चाहिए। साफ तौर पे यहाँ पे जिग्नेश मेवाणी बात करते हुए कि एक्शन की मांग है कि जिस तरीके से गुजरात में खुलेआम दारू बिक्री है और उस पर जो ऑफिशियल्स और बीजेपी सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। अभी भी आप ये गांव की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अभी ही एक शव को यहाँ से लेके जाया गया है। और ये पूरे गांव की अगर जो बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो लोगों की मौत हुई है वो इसी गाँव में हुई थी और हर एक घर में से कोई ना कोई व्यक्ति मरा है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, बोटाड।